जय हिंद साथियों आज इस टॉपिक में आप समझेंगे खेतों की मेड़बंदी के बारे में कि कैसे मेड़बंदी होती, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कैसे आप दावा तैयार करें। पूरा विधिवत तरीका मैंने सब कुछ आपके लिए तैयार किया, आपका कोई भी डाउट कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। मेड़बंदी यानी कि खेतों का सीमांकन। जब भी खेत का सीमांकन संबंधी विवाद होता है, आपको लगता है फलाना व्यक्ति हमारा आधे खेत पे कब्जा किए या हमारे खेत में आ गया है मेड़ काट के, ठीक है, तब आप मेड़बंदी करा सकते हैं। अब हम पूरी मेड़बंदी की प्रक्रिया जो है वो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप आराम से टाइम निकाल के इसे देखें, ठीक है साथियों। एक चीज मैं अभी आपको यहीं पे और ऐड कर देता हूं कि साथियों, यदि मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आता या मान लीजिए आप कोई लीगल एडवाइस सलाह लेना चाहते हैं साथियों, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फीस पे करके सारी सुविधाएं ले सकते हैं। साथियों, सवाल आता है मेड़बंदी की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता साथियों इसलिए होती है जब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपका ये खेत है, पड़ोसी खेत आपके में घुसाया काश्तकार, ठीक है, ये कब्जा कर लिया, तो आपको मेड़बंदी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक सवाल और है कि मेड़बंदी कब नहीं होगी साथियों। अगर मान लीजिए सह खातेदारक है ये आपका, तो मेड़बंदी नहीं होगी। मेड़बंदी के लिए कुरा भी जरूरी है, ठीक है, और उसके लिए आपका अलग कुरा जरूरी है, बंटवारा होना जरूरी है, तभी आपकी मेड़बंदी होगी, ठीक। अब मान लीजिए आपका सेपरेट कराया, आप मेड़बंदी कराना चाहते हैं, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। यदि आप रेवेन्यू के एडवोकेट हैं, नए वकील हैं, आप किसान हैं, तो समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप पक्षकारों के नाम और पिता का नाम जान लीजिए, ठीक है। जो भी पक्षकार, मान लीजिए ये खेत है, ये जो भी है, ये है, चारों के नाम पता, चाहे भले ये वाला कब्जा किए हुए, लेकिन चारों के नाम पता, क्योंकि चारों के नोटिस जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, लिख लीजिए आप। सबसे पहले चारों के नाम पता कर लीजिए, नाम, उनके पिता के नाम और पता, ठीक है। और भूखंड का क्षेत्रफल और सीमाएं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है और सीमाएं, ठीक है, कि इसका क्या नाम है, क्योंकि भाई बताना पड़ेगा कौन कौन सीमा धारा का नोटिस भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद साथियों, नक्शा, आपको जो भी ये नक्शा है, देखिए ये तो नक्शा है ही आपका, 100 गांठों सहित नक्शा, आसपास 100 गांठें हैं, उस सहित आपको नक्शा लगाना है। और नक्शा कहाँ मिलेगा, जो भी मान लीजिए आपका संबंधित अभिलेखागार है, वहां से आपको नक्शा मिल जाएगा, ठीक है। और एक खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि, ठीक है, जो खतौनी है वो तहसील से निकलवा लाइए, वो प्रमाणित प्रति, और 1000 रुपए का जुगाड़ कर लीजिए यदि एक गांठा नपाना है तो, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स आप लेके आइए वकील के पास, ठीक है। अब आ गए, अब नए आप वकील हैं तो कैसे दावा तैयार करें वो सीख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप जो है किस नियम कौन से, देखिए कोई भी गलत होता है तो आप क्या देखिए, ये धारा 24 नियम 22, अगर आप किसान हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से आपका दावा तैयार होगा, ठीक है। न्यायालय श्रीमान उपजिला अधिकारी महोदय, जो भी तहसील होगी, जो भी जनपद होगा, वो वाद संख्या कुछ नहीं, सन यहाँ पे जो भी है वो, ठीक है। अब वादी आप बन रहे हैं, यानी कि वाद आप ला रहे हैं, केस आप ला रहे हैं, तो आपका नाम, आपके पिता का नाम और निवासी ग्राम तहसील। अब प्रतिवादी यानी कि कौन कौन कब, जो भी मान लीजिए आपकी पड़ोस की नींव से सटे गांठे डाल रहे हैं, ये सभी प्रतिवादी बनाए जाएंगे, ठीक है। तो चारों के नाम यहाँ पे, जो भी 3-4 जो भी हैं उनके प्रतिवादी, यानी कि उनका नाम, जो मान लीजिए लगता है कब्जा है, उनका नाम, पिता के नाम, निवासी, दूसरा और तीसरा मान लीजिए जो भी है, ठीक है, जो भी कब्जा किया उनका नाम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, तूताबंदी या मेड़बंदी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 राजस्व संहिता अपराधी निम्नवत निवेदन करता है। साथियों, यदि आप एक अधिवक्ता हैं या एक किसान भाई हो, आपको मैं बता दूं कि क्या क्या वकील आपको लिखेगा, वो आप समझ लीजिए क्या क्या वकील लिखता है, ठीक है। और आप पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला यह है कि अराजी नंबर, यानी कि खेत नंबर, ये रकबा जो भी हो, स्थित यहाँ पे ग्राम, तहसील, जिला का संक्रमणी अराजी भूमिधर है, यानी कि आप जो दावा कर रहे हैं, आप पीड़ित हैं तो अराजी भूमिधर हैं, ठीक है। दूसरा यह है कि प्रतिवादी की गांठा संख्या मेड़बलांत काश्तकार हैं, ठीक है। यह है कि प्रतिवादी निहित हैकड़ एवं झगड़ालू किस्म के व्यक्ति, यानी कि जो पड़ोसी आप पे कब्जा किए हुए हैं उनके बारे में कह रही, झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, प्रार्थी की मेड़ों को तोड़कर रकबा अपने खेतों में मिलाते रहते हैं और मना करने पर झगड़ा करते हैं, ठीक है। आपने कह दिया भाई इन्होंने मेड़ मिला लिया, ठीक है। चौथा यह है कि इस कारण प्रार्थी के खेत रकबा जो है मौके पर बहुत कम हो गया है तथा प्रतिवादी गढ़ के खेतों में रकबा बहुत अधिक हो गया है, यानी कि आपके में कम हो गया, इसके में ज़्यादा हो गया। भाई वही बातें कहनी है, ठीक है। आप भी देख लीजिए वकील क्या लिख रहा है। पाँचवा यह है कि प्रतिवादी गढ़ के बारे में
प्रतिवादीगढ़ से कई बार उसके खेत रकबा छोड़ने को कहा। आपने भाई कहा, देखिए डायरेक्ट कोर्ट चाहता है, डायरेक्ट केस मत करिए, इसलिए आपने ये भी लिख दिया कि प्रतिवादी ने कई बार चाहा कि भाई ये रकबा छोड़ दो, और कहा भी, परंतु वे तैयार नहीं हो रहे। इस कारण प्रार्थी को वाद यानी कि मेड़बंदी या तूताबंदी दायर करने की आवश्यकता होगी। भाई वो छोड़ ही नहीं रहा है। ठीक है। छठवां क्या है, यह है कि प्रार्थी तूताबंदी एवं निर्धारित शुल्क 1000 रुपये चालान संख्या, क्योंकि बैंक में चालान जमा करोगे वो, ठीक है, दिनांक जो बैंक में जमा कर दिया है जिसकी रसीद साथ संलग्न है। देखिए खतौनी, नक्शा, ठीक है, रसीद, ये चीज़ें सब आपको संलग्न करेंगी। ठीक है। अब क्या होगा साथियों, इसके बाद सातवां यह है कि विवादित घाटा का नक्शा तथा संबंधित खसरा खतौनी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, ये लगाना पड़ेगा। ठीक है। फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के उपरोक्त घाटा की तूताबंदी नियमानुसार की जाए, यानी कि नियमानुसार भाई मेड़बंदी हमारी कर दी जाए। दिनांक, अब आपका नाम, आपके पिता का नाम, निवासी, तहसील, जिला, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रार्थना पत्र के साथ भूखंड, यानी कि जो भी मान लीजिए भूखंड है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको, नक्शा, खसरा, आसपास के काश्तकारों सहित यानी कि 100 गांठों सहित निकलवाना, ठीक है, खतौनी, और उसके बाद 1000 रुपये बैंक चालान की रसीद टिकट जो है वो लगानी है। अब साथियों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं आपको दिखा दूं। वकील साहब आपका कोई भी प्रार्थना पत्र लिख रहा है, आप किसान हैं या आप एक वकील हैं, तो काश्तकार से कहिएगा कि श्रीमान जी आप अपना नाम वगैरह जो है वो चेक कर लें। आप खुद अपना नाम चेक करिए कि नाम जो है वादी का सही है कि नहीं है, ठीक है, प्रतिवादी सही बनाया है कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अराजी नंबर सही है कि नहीं, रकबा सही है नहीं, ये आपको महत्वपूर्ण चीज़ है चेक करना साथियों। ठीक है। अब साथियों बात आती है कि ये कितने दिन में जो है हमारी मेड़बंदी हो जाएगी। तो साथियों वैसे तो इसका नियम जो है साथियों वो है 3 महीने। ठीक है, कि 3 महीने में आपकी मेड़बंदी जो है वो पूरी की जाएगी। एसडीएम पूरी करेंगे या नहीं करते हैं तो कारण लिखेंगे क्यों नहीं हो पाई। लेकिन साथियों यथार्थ यही है, जो फिजिकली देखा जाता है वो ये होता है कि मेड़बंदी आपकी 2 साल, 3 साल, 1 साल इतना समय लेती है। अब सवाल आता है मेड़बंदी में क्या क्या होता है, हालांकि हम इसमें पूरा प्रोसेस बताएंगे क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा होता है इसका। थोड़ा मैं आपको प्रोसेस बता दूं क्योंकि शॉर्ट में होगा, हो सकता कुछ बिंदु में भूल जाऊं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट चीज़ शॉर्ट ही होती है। ठीक है। सबसे पहले आप ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दावा जो है यहाँ पे करेंगे, आपको एक दिनांक मिलेगी निर्धारित के 22 तारीख को आना। ठीक है। ये जो आपने जो भी भर के दिए सभी प्रतिवादियों को 1, 2, 3 जो भी हैं उन सबको नोटिस जाएगा। क्या जाएगा साथियों, उनको जाएगा नोटिस। नोटिस इसलिए जाता है कि भाई मेड़बंदी होने जा रही है। ठीक है। आपको कोई आपत्ति हो तो दीजिए, तो भाई हो सकता है वो आपत्ति करें तो आपत्ति का भाई जवाब आपको देना पड़ेगा, उन्हें भी देना पड़ेगा। ठीक है। नोटिस जाएगा। नोटिस के बाद मान लीजिए वो आपत्ति लगाएंगे मेड़बंदी न की जाए, आपका वकील कहेगा की जाए। यदि मान लीजिए आपकी मेड़बंदी का प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाता है, ये स्वीकार हो जाता है तो प्राथमिक होगी। ठीक है, प्राथमिक होगी। ठीक है, प्राथमिक जो भी मेड़बंदी होगी वो मेड़बंदी होने के बाद वो आख्या आएगी एसडीएम के यहाँ, एसडीएम आख्या देंगे। ठीक है, अगर एसडीएम ने वो आख्या मान ली तो पक्की मेड़बंदी होगी। इसे होने में साथियों काफ़ी लंबा समय लगता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया साथियों। एक चीज़ और, यदि आप ये सब पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, ये जो भी दावा है पीडीएफ के रूप में ये प्रारूप प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, या आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप साथियों कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसके खतौनी, रजिस्ट्री वगैरह चेक करवाना चाहते हैं, या आपका कोई खेत का डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करवाना चाहते हैं, तो साथियों कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।